Hello friends, welcome to the Enlightening Lantern. This recording is a part of the series of revision 2025-26, and I hope that you like this series and listen to the entire recording. I also pray that after going through the entire series and maybe even watching the previous videos, you are able to leave your mark on the forthcoming board exam results. So wishing you all the best and let's get started. Hanji Beta ji, today we are going to revise 4 chapters. Right? Anyone who knows them? The last lesson, the Tiger King, the enemy and कीपिंग क्वाइट. तो ये 4 चीजों में ऐसा क्या है? अदरवाइज ये पूरे बिखरे में है चैप्टर्स. नाइदर इज द फर्स्ट पोएम द फर्स्ट फ्रॉम विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो. तो ये चारों चैप्टर्स या पोएम में कौन सी चीज है जो कॉमन है जिसके लिए मैं चारों को इकट्ठे पढ़ा रही हूं? What is it talking about? What are these 4 chapters talking about? लास्ट लेसन का थीम क्या है? The last lesson का escapism and procrastination is one part. What else are they talking about? Love for own land. So it is basically patriotism. ठीक है? Avoidance of war. War के ऊपर कहीं ना कहीं पे वो कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं कि war के repercussions क्या होते हैं. Clear? Okay. Tiger King की थीम्स क्या हैं? टाइगर किंग की थीम्स क्या हैं? Cruelty to animals. Yes. Then neglect of administration for personal pursuits. So neglect of administration. Can we see it? Neglect of administration और neglect of kingdom, कुछ भी कह लो. Keeping quiet, introspection, retrospection तो है ही है. उसके साथ साथ is it advocating wars or is it against wars? It is against war. Yes, बच्चे. And then finally the enemy. The enemy मेन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी. बट उसके अलावा जब वो बात करते हैं कि जनरल इतना क्रूअल है, अपने पर्सनल रीजन के लिए उसने सदाव को नहीं भेजा आगे, तो इज वॉर इम्पोर्टेंट फॉर हिम और इज हिज सेल्फ हेल्प मोर इम्पोर्टेंट फॉर, है ना? खुद की हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट. वॉर, कंट्री डज नॉट मैटर. So all these 4 chapters are somehow or the other co-linked. और जब इस तरह से चैप्टर co-linked होंगे तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रापोलेशंस है, वो ये चैप्टर की लिंकिंग हो जाएगी. इसीलिए मैंने ये चारों चैप्टर्स आपकी रिवीजन में उठाए हैं. आज फर्स्ट डे रिवीजन में हम ये चारों चैप्टर्स करेंगे so that you understand how you are going to co-link all these chapters. Okay, right now we are starting with the Tiger King and yes, last lesson किसने लिखा था? अल्फांसो दौरे. एंड टाइगर किंग किसने लिखा है? काल्की. राइट? काल्की इंडियन है एंड अल्फांसो दौरे वाज ऑब्वियसली अ फ्रेंच मैन. तो वो अपने अपने कंट्रीज की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, सोशल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब आपको क्या लगता है जो टाइगर किंग है वो किस एरा के ऊपर है? किस टाइम पीरियड, हिस्ट्री के किस पार्ट के ऊपर वो है? टाइगर किंग किस एरा के ऊपर फोकस कर रहा है? प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस?
प्री इंडिपेंडेंस, बिकॉज हम इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश हम उस चैप्टर में काफी देख रहे हैं, राइट. वी आर सीइंग इंडियन प्रिंसेस के बारे में बात हो रही है, टाइगर हंट के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश ऑफिसर दुराय दुराय साइनी की बात हो रही है. तो ये हमें शो करता है कि दिस इज द प्री इंडिपेंडेंस एरा. ओके, अब ये जो चैप्टर का राइटिंग स्टाइल है ना, इस चैप्टर पे उस पे फोकस करना है. इस चैप्टर के राइटिंग स्टाइल में ही इस चैप्टर का सब कुछ छुपा हुआ है. व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का राइटिंग स्टाइल क्या है? हाँ जी, नहीं, स्टोरी इज फिक्शनल, बट स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है? इट इज सटायरिकल. एंग्री सटायरिकल और ह्यूमरस सटायरिकल? इट इज ह्यूमरस. Why is it not angry satirical? Why is it not angry satirical? Anger doesn't solve any problem. When you make someone laugh at their foibles, their eccentricities, their strange behavior, जब आप अपनी गलतियों पे हंस देते हो, there are more chances of correction. टीचर हंसी मजाक में अगर आपकी गलतियां बताए तो आपका ईगो चुपता नहीं है. टीचर आपको खड़ा करके 2 थप्पड़ लगा के आपको आपकी गलती बताए तो आप अड़ जाते हो, ऑब्स्टिनेट हो जाते हो कि हम तो इस गलती को अब सुधारेंगे ही नहीं, कर लो जो करना है, राइट. सो सटायरिकल ह्यूमर जनरली यूज होता है फॉर सोशल करेक्शन. इसका पर्पस होता है सोशल करेक्शन. सोशल करेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम थीम्स के ऊपर आते हैं. अब इस चैप्टर की थीम्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या है? जल्दी बताओ. जल्दी बताओ राजे, मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया है. misuse of power, and second related is cruelty to animals. इस चैप्टर की 2 डायरेक्टली थीम्स, मेन थीम्स होती है. बेटा छोटी मोटी बहुत निकलती रहेंगी, बट 2 जो मेन उभर कर आती हैं, दैट इज मिसयूज ऑफ पावर एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स. एंड थर्ड अगर हम बात करने जाए जो आजकल थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो रहा है, तो ये प्रोफेसी के ऊपर है, अंधविश्वास के ऊपर है. People are so interested nowadays in getting their futures told. हमारे भविष्य में हमारी शादी कब होगी, हमारा करियर कब बनेगा, हमें जॉब कब मिलेगा, हमारे साथ कब क्या होगा. We want the future to be clear now. But what happens when we do this? मेरा जो एक्सीलेंस है वो लैंग्वेज में है, लिटरेचर में है, राइट. मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस में डाला, राइट. अगर मैं उस टाइम पे जिद पढ़ के लैंग्वेज की तरफ, आर्ट्स की तरफ नहीं आती और एक प्रिडिक्शन हुआ था कि शी मस्ट बिकम अ डॉक्टर, तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर वुड हैव हैपेंड? मैं किस तरह की डॉक्टर बनती जहां पे पेशेंट्स को खतरा होता? क्योंकि मेरा वो जॉनर ही नहीं है, मुझे वो समझ में ही नहीं आएगा, मेरे को लर्न ही नहीं होगा, मैं उस चीज से कर ही नहीं पाऊंगी. जिसको खून को देखकर बेहोश होता हो वो डॉक्टर कैसे ही बन जाएगा? यू अंडरस्टैंड? मतलब प्रोफेसी क्या करता है? जब आपको आपका फ्यूचर पहले ही पता चल जाए तो व्हाट हैपेंस? यू बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेडिक्शन. आप उस इन्फ्लुएंस में आके सारे अपनी लाइफ डिसीजंस उस पे बेस करना शुरू कर देते. Yes, you start
आपका जो झुकाव होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाता है, वेदर इट हैज टू हैपन और नॉट। अभी हम अगर कृष्ण जन्म के बारे में बात करें तो देवकी के लिए प्रिडिक्शन हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र जो होगा ही विल किल कंस। नाउ थिंक फॉर 1 minute if this prediction had not happened. अगर ये प्रिडिक्शन नहीं हुआ होता तो क्या चेंज होता? कंस देवकी को इम्प्रिजन करता? नो। देवकी के कितने बच्चे हो रहे ये तो हम कह नहीं सकते, बट 8 बच्चों के मारने का जो उसके ऊपर पाप चढ़ा था वो कंस के ऊपर चढ़ता? उसके पाप का घड़ा भरा था बिकॉज द न्यूमरस अटेम्प्ट्स ही ट्राइड टू किल कृष्ण, एंड जब कृष्ण उसके दरबार में आया था तो उसने उसको गालियां दी थी। जब कृष्ण जी ने कहा था कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा है, अभी तुमने कुछ और एक गलत बात बोली तो वो खत्म हो जाएगा एंड यू विल डाई। अगर ये प्रिडिक्शन नहीं होता, वो देवकी को इम्प्रिजन नहीं करता, वो देवकी के बच्चों का दुश्मन नहीं बनता, वो कृष्ण जी को मारने की कोशिश नहीं करता, कृष्ण जी दरबार में आते तो गालियां देने के बजाय वो उसको गले लगाता। मामा था ना, तो ये पूरा चक्र ही नहीं चलता, उसका पाप का घड़ा ही नहीं मिलता एंड ही वुड नॉट हैव डाइड। अब ये सेम चीज टाइगर किंग के ऊपर लेकर आओ। जब वो 10 दिन का था, अगर ये प्रिडिक्शन नहीं होती दैट ही विल बी किल्ड बाय अ टाइगर, तो क्या होता? He would not be obsessed with the tigers. He would not have killed the 99 tigers. He would never have bought such a bad toy tiger for his son, and he would not have died by the piercing of the sliver. उसका वो पूरा प्रिडिक्शन ने ही उसके अंत को सामने लेकर आया, राइट? उसका जो एंड था, इट वॉज प्री डिटर्मिन्ड बाय द प्रोफेसी. The prophecy made his end come true. Otherwise, chances are he would have lived a long life. Clear हो गया? So that these are the main themes. Now, how does the story start? हाँ, सबसे पहले महाराजा of प्रतिबंधापुरम. What was his name? जिलानी something something जंग जंग बहादुर. उससे पहले बड़े सारे नाम है. प्लीज, मेरे लिए तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो नाम को याद करना, राइट? तो आप बेसिकली जिलानी जंग जंग बहादुर वर्ड्स याद कर लो. टाइगर किंग उनका नाम था और उनके नाम में ही MAD मैड CRCK लिखा हुआ है, ACT लिखा हुआ है. MAD मैड CRCK शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रैक, मतलब पहले ही काल की हमें बता रहा है कि टाइगर किंग जो था वो पागल था. उसका सटायर फर्स्ट लाइन से ही शुरू हो जाता है. फिर वो आगे वर्ड्स यूज करता है, वर्ड्स लाइक हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्याग्रा संहारी महाराजिधा राजा समथिंग कुछ हिंदी टर्म्स है फॉर द किंग ऑफ किंग्स, द सुप्रीम किंग, राइट? तो वो ये सारे एपिथेट्स है. हिज हाइनेस, हिज होलीनेस की तरह ये सारे एपिथेट्स है. मेन जो उनका नाम है वो जिलानी जंग जंग बहादुर. एंड इन द वेरी फर्स्ट लाइन ही इज टेलिंग अस दैट ही इज अ क्रैकपॉट, ही इज अ मैड पर्सन, राइट? बिहेविंग इरैशनली. अच्छा, शुरुआत में ही वो हमें बता देता है कि टाइगर किंग इज डेड. अगर आपको ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि द वे ही राइट्स इज वेरी फनी, कि एक स्तूपा बॉम्बर आकर भी इस बात को झुटला नहीं सकता है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है और वो कैसे मरे. तो इतने महान राजा की जो डेथ है वो उतनी महान होनी चाहिए थी, बट डिड ही डाई सच अ ग्रेट डेथ? It was a very meaningless death. He died because of infection in his arm, right? So it was not a very major death. It was not a very sensational death. It was a very mundane death. तो वहीं पर सारा सटायर शुरू हो जाता है. Then he says कि बच्चा जो था वो सिर्फ 10 दिन का था.
उसके नामकरण का सेरेमनी चल रहा था जब एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया. व्हाट वाज द प्रिडिक्शन? He is born in the sign of the bull. The bull is the mortal enemy of the tiger and he will die. तो इसमें अचंभे वाली बात क्या हुई थी? What was so miraculous about what happened? यहाँ पे बच्चे ना गलती से 10-year-old लिख देते हैं, 10 month लिख देते हैं. Be very careful. It is a 10-day child. A 10-year-old speaking is not miraculous. Right? Even a 10-month-old speaking, वो थोड़ा अटपटा है, but again it will not be miraculous. But a 10-day-old baby speaking, and not only speaking but asking a very logical question. ना वो सिर्फ बोला ही नहीं, छोटे बच्चे बोलते हैं बट उनकी भाषा में क्लियर नहीं होती है. उसकी लैंग्वेज भी बड़ी क्लियर थी, ऑल्दो पिपस्क्विक थी, पतली सी थी, ट्रेबल था, बट उसने बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा कि जिसका जन्म हुआ है उसने तो मरना ही है, सो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट योर प्रेडिक्शन. और फिर उसने कहा कि यू आर बॉर्न इन द साइन ऑफ द बुल एंड सो यू विल बी किल्ड बाय अ टाइगर. अब यहाँ पे 100 टाइगर की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट प्रेडिक्शन जो हुआ है ये यही हुआ है कि यू विल बी किल्ड बाय अ टाइगर. एंड so this 10-day-old child further spoke that tigers beware. अब उसके बाद ये वाली जो बात है कि 10 दिन का बच्चा बोला, ये एक र्यूमर बन के प्रतिबंधापुरम में बात रह गई. पीपल डिडंट एक्चुअली बिलीव इट, बट एक अफवाह फैल गई कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट में कितने जन थे उस टाइम पे, किस किसने सुना, हाउ डू यू नो. इट जस्ट बिकेम अ रूमर. जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, अब यहाँ पे हमारे को ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस नजर आते हैं, राइट? क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं थे तो इसका जो किंगडम था वो ब्रिटिश के हाथ में आ गया था. When he came of age, the kingdom passed from the hands of the British to the Tiger King. अब यहाँ पे अगेन सटायर है कि एक इंडियन प्रिंस को परवरिश किस तरह की मिली. ये बहुत बड़ा सटायर है हम सबके ऊपर कि हम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अगर राजा को इंडियन कस्टम्स नहीं पता होंगे तो उसकी प्रजा वो इंडियन कस्टम्स को कैसे फॉलो करेगी. हम क्यों बोल रहे हैं कि राजा को नहीं पता था इंडियन कस्टम्स? कौन सी ऐसी बातें हैं? By everything English. He was completely surrounded by everything English. His governess, his nanny was English. The tutor was an Englishman. He watched English movies. He even drank the milk of an English cow. तो जब उसकी पूरी परवरिश इंग्लैंड की है तो वो इंडियन वैल्यूज को कैसे प्रोपगेट करेगा, कैसे अपने लोगों के लिए एक आइडियल बनेगा. तो यहीं से हमें नजर आता है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी. डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, एक्सट्रापोलेशन विथ द एनिमी, राइट? डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ना तो इसने अपना फर्ज निभाया ना मिसिया हैमिल ने अपना फर्ज निभाया. ठीक है, वैसे ही जनरल द एनिमी ने अपना फर्ज नहीं निभाया. तो आपको एक्सट्रापोलेशंस नजर आ रहे हैं. नहीं, ये लिखा नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज उसका किंगडम जो था इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश. इंग्लिश जो थे ना, उन्होंने इंडियन किंगडम्स को अनेक्स करने के लिए 2 रूल्स निकाले थे. एक तो जिसके कारण झांसी की रानी लड़ी थी, शी हैड एन अडॉप्टेड चाइल्ड. तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, द किंगडम कुड नॉट पास इनटू द हैंड्स ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड. आपका नेचुरल एयर कुड ओनली इनहेरिट योर किंगडम. तो वहां पे झांसी की रानी लड़ी थी. सेकेंडली होता था कि अगर पेरेंट्स नहीं है, वारिस है, देन अगेन द ब्रिटिश वुड टेक इट. यस यस यस, मतलब ये इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए थे जिससे हम एज्यूम करते हैं कि पेरेंट्स या तो छोटी उम्र में चले गए और मे बी सम एक्सीडेंट अकर्ड, बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ द पेरेंट्स एनीवेयर. अब जब टाइगर किंग बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली ही हर्ड द र्यूमर्स,
right, that he was going to be killed by a tiger, and very bravely अपने bare hand से उसने बड़ी आसानी से पहले टाइगर को मार दिया। अब जब इतनी आसानी से टाइगर मर गया तो उसके मन में क्या आएगा? दिस प्रेडिक्शन वाज रॉन्ग, ये रूमर रॉन्ग है, राइट? और वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया ये बात को बोलने के लिए कि आपने तो कहा था कि आई शुड यू नो आई नीड टू वरी फ्रॉम द टाइगर्स, दे विल किल मी, बट मैंने तो कितनी आसानी से पहले टाइगर को मार दिया। तब एस्ट्रोलॉजर ने आगे प्रिडिक्शन किया कि आप चाहे 99 टाइगर्स को मार दो, बट आप कभी भी 100th टाइगर को नहीं मार पाओ। 100 टाइगर जो होगा वो आपको मारेगा। अब जिस टाइगर को राजा ने 100 टाइगर समझ के गोली मारी, वो टाइगर नहीं मरा था। Who killed that 100 tiger? The hunters. So do we consider that tiger to be the 100 tiger? No. Then who was the 100 tiger? ये याद रखना, the toy tiger proved to be the 100th tiger. Why? Because otherwise the 100 tiger had been killed by the hunters, not by the king. Okay. तो एस्ट्रोलॉजर को जाके जब उसने चैलेंज किया तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं, तुम 99 को मान लो, पर 100 टाइगर 100% आपको किल करेगा। तो राजा ने बोला अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है आप वो देखो, वो बोल रहा है कि मैं अपने आई विल कट ऑफ माई टफ्ट ऑफ हेयर, आई विल बर्न ऑल माई एस्ट्रोलॉजी बुक्स एंड आई विल बिकम अ इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट का यहाँ पे रेफरेंस क्या है? इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? लाइफ बीमा, राइट? वो दिख रहा आपको सटायर, लाइफ बीमा कर रहा है कि आपकी इतना, अगर आप मर जाते हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो बोल रहा है कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ लर्निंग को जला दूंगा। तो यहां पर भी सटायर कल्कि का हमारे को नजर आता है। अब धीरे धीरे राजा अपने माइंडलेस किलिंग में चला गया। यहां पे आप क्रूअल्टी टू एनिमल्स की थीम देख रहे हो। What was the reason of killing a helpless animal? No doubt the tiger is a strong animal, but still, at the end of the gun, the tiger will become a helpless animal. और हम cruelty to animals आपको इतनी बार पूरे साल हमने questions बताए हैं, right? It's nothing new that we are going to discuss. Second है dereliction of duty. राजा ने टाइगर किलिंग स्प्री में अपने क्या dereliction of duty किया? Yes, he had swore कि जब तक मैं 100 टाइगर्स नहीं मार देता मैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में पार्ट नहीं लूंगा। उसने अपने किंगडम को दीवान के सहारे छोड़ दिया था। अगर प्रिंसिपल मैम बोले टीचर्स को कि आप स्कूल का देखरेख कर लो, मैं अपने पर्सनल कामों में हूं, तो उस स्कूल का क्या होगा? डू यू थिंक हर टीचर शिद्दत से हर क्लास लेंगे? आपको भी पता है अगर बाय चांस एक पीरियड, 2 पीरियड या एक दिन प्रिंसिपल मैम स्कूल में ना हो तो स्कूल का पूरा माहौल बदल जाता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाती है, बच्चे ज्यादा घूम रहे होते हैं, राइट? वैसे ही अगर किंगडम में राजा ना हो तो क्या होगा? थिंग्स आर गोइंग टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। दीवान कभी भी राजा का रोल कर नहीं सकता। तो वी हैव टू अज्यूम दैट ही निग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज कंप्लीटली। अब उसके बाद कितने टाइगर्स वो मार पाया अपने किंगडम में? He was able to kill 70 tigers. उसके बाद again satire is there when he says that the tiger population ended. Again Kalki has used satire कि या तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर ली या उन्होंने हाराकिरी कर लिया। हाराकिरी इज सुसाइड। दे प्रिफर्ड, राइट, कि दे शुड they did not want to be killed, so they have migrated to other areas, right? अच्छा, इसमें एक और काम हुआ था, एक और चीज यहाँ पे मैं बात करना भूल गई। when he wanted to kill the tigers,
तो राजा ने एक एडिक्ट पास किया था. व्हाट वाज दैट एडिक्ट? कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा. अगर किसी को करते हुए देख लिया तो उसका सारी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे. राइट? अब इसमें एक दिन क्या मुश्किल आई थी? What is the British officer called? दुराई. DURAI. एंड उसकी वाइफ को दुराई. स्पेलिंग्स SA. दुराई सानी. ये जो हम बोलते हैं ना मेम साहब, लाड साहब, वो लाड साहब इज लॉर्ड, LORD. It is an Indian version of Lord Sahib. Lord is the British title and Sahib is the Indian term for a master. Right? तो अब उसके लिए जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं मेम साहब, लॉर्ड साहब के लिए दुराई एंड दुराई सानी. तो अब एक इंग्लिश ऑफिसर ने रिक्वेस्ट भेजा टू द टाइगर किंग दैट ही वांटेड टू डू अ टाइगर हंट इन देयर एरिया. तो टाइगर किंग ने एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट? क्यों रिजेक्ट किया था? पूरी कहानी आप चेंज कर दोगे अगर आप बोलोगे एक्सेप्ट किया था. ही रिजेक्टेड द ऑफर. बट बिकॉज देयर इज फियर ऑफ द इंग्लिश ऑफिसर, व्हाट डिड ही ऑफर इन एक्सचेंज? नो पिग की तो बात ही नहीं हुई थी. यू हैव रॉन्ग कंसेप्ट. उसने कहा कि आई कैन अरेंज अ पिग हंट, अ बोर हंट, अ माउस हंट, अ मॉस्किटो हंट. सोचो, जो यस सटायर है, ये सटायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसने कहा टाइगर हंट के लिए परमिशन नहीं दूंगा, मॉस्किटो हंट कर लो, राट हंट कर लो, बोर हंट कर लो. बोर इज अ वाइल्ड पिग, पर टाइगर हंट के लिए परमिशन नहीं दूंगा. तो आगे उसकी सेक्रेटरी का फोन आया कि राजा मतलब ऑफिसर बोल रहा है कि टाइगर को आप ही मारना, हमें तो सिर्फ उसके साथ एक पिक्चर चाहिए. अब यहां पे 3-4 बातें हैं. पिक्चर क्यों चाहिए? व्हाट वाज द रीजन ही वांटेड अ पिक्चर विद द टाइगर? शो ऑफ. बेटा इंग्लिश वर्ड्स ढूंढो. शो ऑफ. He wanted to show off to the elite people that he was a very brave king. He was a very brave officer जिसने टाइगर हंट की है. समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको पिक्चर चाहिए था. वो एक्चुअल में उसको कोई मतलब ही नहीं था कि टाइगर को मारना है, उसको तो सिर्फ दिखावा करना था. अब राजा ने क्यों मना किया कि पिक्चर लेने भी नहीं दूंगा? उसके पीछे रीजन क्या था? Why did the king refuse permission to get even a photograph with the dead tiger? वेरी गुड बोला. उसको ये डर था कि अगर एक ऑफिसर को उसने परमिशन दिया तो दूसरे ऑफिसर्स वो देखकर क्या बोलेंगे? हमें टाइगर हंट करनी है, क्योंकि उनके हिसाब से तो ऑफिसर ने किया है. राइट? अगर वो बोल देगा कि नहीं उसने हंट नहीं किया है तो ऑफिसर की जो है वो बेइज्जती हो जाएगी. यस और नो? तो ना तो वो बेइज्जती कर सकता था, ना ही वो परमिशन दे सकता था. तो उसने रिफ्यूज कर दिया. अब उसको इस बात से किस चीज का डर था? इंग्लिश ऑफिसर इन पावर, इंग्लैंड इन पावर, तो उसका किंगडम अनेक्स हो सकता था. अगेन नेग्लिजेंस ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, नेग्लिजेंस ऑफ अ किंगली ड्यूटी. अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उसने अपने किंगडम को वीक किया. तो उसने एज ब्राइब 50 डायमंड रिंग्स कलकत्ता से मंगवा के दुराई सानी को भेजी.
What was the cost of the 50 diamond rings? 3 लाख रुपीस. आज के टाइम पे 3 लाख कितना है? कुछ भी नहीं, नॉर्मल हो गया है. उस टाइम पे 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा. हम बात कर रहे हैं when gold was maybe 50, 60, 100 रुपीस तोला. राइट? मेरी शादी पे गोल्ड वॉज 4000 पर तोला. आज वही गोल्ड मोर देन 1 लाख पर तोला है. तो आप सोच लो प्री इंडिपेंडेंस में गोल्ड का क्या रेट होगा. यस और नो? तो 3 लाख रुपए. वो इस बात को हम नेग्लिजेंस ऑफ किंगली ड्यूटी क्यों बोल रहे हैं कि उसने अंगूठियां भेजी? बट नेग्लिजेंस ऑफ किंगली ड्यूटी यहां पे क्या है? यस, आप जो फीस देते हो वो स्कूल की उन्नति के लिए है. अगर उस फीस को मैनेजमेंट अपना आलीशान घर बनाने के लिए खरीदेगी तो विल दैट बी गुड और बैड? बैड. अब यहां पर भी जो किंगडम के पैसे हैं दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द किंगडम, नॉट फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ द किंग्स डिजायर्स. उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 3 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिए. ठीक है. अब उसने 50 डायमंड रिंग जो दुराए सानी को भेजी थी, उसने क्या सोचा था? She'll keep 1 or 2 that she likes and she'll send the rest back. But what did the Durai Sani do? What does this tell us about her character? She was extremely greedy. The British, they are actually pirates. दूसरे किंगडम्स को लूटना ये उनका पूरे जिंदगी का वो रहा था. चाहे वो अफ्रीका था, चाहे वो इंडिया था, चाहे वो अमेरिका था, उन्होंने हर जाके कॉन्टिनेंट में लूट मार करी है. राइट? तो दुराए सानी बिहेविंग सो ग्रीडली इज नॉट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग. इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर. एनीवेज, राजा अब इस बात से खुश था कि दुखी था? दुखी था. वो खुश था कि चलो 3 लाख ही रुपए गए बट अभी मेरी किंगडम को कोई खतरा नहीं है. ओके, नाउ ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स. सो नाउ व्हाट हैपेंड? Tiger population ended. I told you about satire by Kalki. And then what did he decide to do for the remaining 30 tigers? Again, dereliction of a kingly duty. King का क्या कर्तव्य होता है? What is the duty of a king? To strengthen his kingdom from enemies. Kingly duty सबसे मेन क्या है? To strengthen his kingdom from enemies, to ensure the welfare of his subjects. Subjects मतलब जो kingdom में रहने वाले हैं. How do you strengthen the kingdom? By making enemies or by making allies? ये लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है और ये पढ़ाई में बहुत वीक है. राइट? अगर मुझे मेरा नाम करना है तो मैं इसका कोट करूंगी या इसका कोट करूंगी? राइट? बट अगर मुझे एज अ टीचर मुझे एक्चुअल में अपने बच्चे के लिए काम करना है तो मैं किसका कोट करूंगी? उसका करूंगी. राइट? अब राजा ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ चूजिंग द स्ट्रॉन्गर किंगडम, 2 स्ट्रॉन्ग राजा मिलेंगे तो किंगडम स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. तो जब आपको पता है राजा शादी कब करता था? जोधा अकबर की शादी क्यों हुई थी? जोधा वॉज अ राजपूत हिंदू, अकबर वॉज अ मुस्लिम. इनकी शादी क्यों हुई थी? टू स्ट्रेंथन द राजपूत एम्पायर. अकबर राजपूत एम्पायर को डिमोलिश कर रहा था, एक एक करके खत्म कर रहा था. तो उन्होंने उसको अपना जवाई बना लिया कि अगर ये हमारा दामाद होगा तो ये हमारे घर को बर्बाद नहीं करेगा, राजपूतों को खत्म नहीं करेगा. राइट? दैट वाज द डिसीजन बाय द राजपूत्स कि उन्होंने अकबर एक मुस्लिम को अपनी बेटी दी
टू स्ट्रेंथन देयर किंगडम। पुराने जमाने में शादियां इसीलिए होती थी कि आपका किंगडम स्ट्रांग हो। बट टाइगर किंग ने किस लड़की के साथ शादी करना चाहा कि हमें नहीं पता है कि लड़की की फैमिली स्ट्रांग थी या नहीं थी, उसका किंगडम स्ट्रांग था या नहीं था, बट उसका क्राइटेरिया क्या था फॉर चूजिंग अ प्रिंसेस? That she should have, her kingdom should have the maximum number of tigers. अब ये लड़की ढूंढने का जो प्रोसेस था, इसमें भी सटायर है, इसमें भी ह्यूमर है बहुत ज्यादा। जब वो दीवान को आके बोलता है कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, राइट, टाइगर मतलब टाइगर तो बोलता है कि दीवान हंसी मजाक कर, मतलब वो एक्चुअल में घबरा जाता है कि हमारे लिए एक टाइगर किंग ही काफी है, हमें एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। पहले दीवान को लगता है मेरे से शादी करना चाहता है, वो बोलता है सर मैं तो शादीशुदा हूँ। फिर वो जब बात करता है वो बोलता है कि मुझे एक टाइगर किंगडम वाली चाहिए, तो वो अज्यूम करता है कि टाइगर से शादी करना चाहता है, बोलता है कि नहीं बस एक टाइगर किंग ही काफी है। तो फिर वो बोलता है कि मतलब there is a lot of satire, there is a lot of humor in this entire dialogue, right? Finally he finds a queen, he finally finds a princess with the maximum number of tigers, वो उससे शादी करता है। और जब भी वो उसके किंगडम में जाता है तो वो क्या करता था? He would kill 2 or 3 tigers on every visit. In this way, how many tigers was he able to kill? 29 more tigers, 70 अपने किंगडम में and 29 tigers in his wife's kingdom. So total tally of 99 tigers was reached. Now what happened? 100 टाइगर के लिए अब कोई भी टाइगर रिमेनिंग नहीं था। तो अब राजा ने क्या किया? उसने एक एडिक्ट भिजवाया, एक मैसेज भिजवाया कि जो भी विलेज मुझे टाइगर की प्रेजेंस के बारे में बताएगा तो मैं उसको बड़े सारे इनाम दूंगा, राइट? उसको वो 100 टाइगर तो चाहिए था, अब उसके पूरे किंगडम में टाइगर्स खत्म थे, तो उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी मुझे एक टाइगर के बारे में सूचना देगा मैं उस विलेज को माला माल कर दूंगा। अब एक विलेज था जहां पे लैंप्स खोने शुरू हो गए, डिसअपियर होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे मियाँ साहेब और 2 नाम लिए गए हैं, मियाँ साहेब एंड वीरसामी नायकर, यस, एक हिंदू और एक मुसलमान। मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, दे कैन ईट मीट, दे कैन ईट द लैम, बट अगेन वीराय सामी पे उसने सटायर है कि देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम्स, दोनों ही केपेबल थे ऑफ ईटिंग मीट, राइट? तो पहले उसने इंश्योर किया विलेजर्स ने कि ये जो लैम डिसअपियर हो रहे हैं, जो शीप और गोट डिसअपियर हो रहे हैं, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ वीराय सामी नायकर और मैं नामों में गड़बड़ कर रही हूँ, मियाँ साहेब, राइट? और फिर राजा को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे यहाँ पे एक टाइगर है बिकॉज हमारे ये शीप और गोट और लैम मिस हो रहे हैं। राजा बड़ा खुश हुआ, उसने क्या ऐलान कर दिया? 2 साल 3 साल के लिए टैक्सेस माफ। अगेन नेग्लिजेंस ऑफ किंगली ड्यूटीज, अगर लगान नहीं आएगा तो स्टेट रेवेन्यू कहां से लाएगा? लोगों के लिए, अपने डिफेंस के लिए पैसे कहां से लाएगा? बड़ी खुशी खुशी वो वहां पे जंगल में गया। जंगल में वॉज ही एबल टू फाइंड द 100 टाइगर? वाई? Because it was not there. He had already killed all the tigers. जब माँ बाप नहीं रहे तो न्यू पॉपुलेशन कहां से आएगी टाइगर्स की? There was no tiger left. Again cruelty to animals. कि अगर हम इस तरह से indiscriminate killing करेंगे, so there will come a day when there will be no progeny, there will be no child. So how will the entire species come up, right? तो जब उसको टाइगर नहीं मिला तो राजा ने फिर क्या किया? फिर he became furious, right? And he issued double tax. अब अगर आपके ऊपर मैं
बोलूं कि ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपकी फीस आप नॉर्मल में भी पता नहीं कितनी दे रहे हो महीने की फीस, मैं उसको 10 गुना बढ़ा दूं, बोलूं कि इसे 15 दिन के लिए आपको 1 लाख रुपए स्कूल को देना पड़ेगा, तो आप तो या तो क्लासेस नहीं आओगे या फिर आप जाके पेरेंट्स जाके लड़ेंगे कि हमारे बच्चों को हेल्प चाहिए, आपने फीस लिया, यू नीड टू गिव द हेल्प। तो यही रिबेलियन का दीवान को डर हुआ कि अगर आप इस तरह से डबल द टैक्स करोगे तो लोग रिबेल करेंगे, लोग रिबेल करेंगे तो पूरा किंगडम जो है वो तहस नहस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक द दीवान इज सेंसिबल और इनसेंसिबल? And when he is talking to the king that I don't want to marry you and you should not get married to a tigress, is he sensible or insensible? So there is no one place to say कि वो sensible था या insensible था। जिस इंसिडेंट का आपको क्वेश्चन में कोट किया जाएगा आप उस डिसीजन के हिसाब से बताओगे कि डिड ही एक्ट सेंसिबली और इनसेंसिबली। कोई भी इंसान 100% बेवकूफ या 100% समझदार नहीं होता है, कहीं पर वो बहुत अच्छी बातें कर जाएगा और कहीं पर वो किसी को दिल चुभाने वाली बातें कर जाएगा, राइट। तो अब दीवान को डर था कि राजा की ये बेवकूफी वाली हरकत पे रिवॉल्ट हो जाएगा, बड़े ऑफिसर्स ने जॉब खोया है, कहीं मेरे को भी ये जॉब से ना निकाल दे, क्योंकि राजा ने अंधाधुंध लोगों को, ऑफिसर्स को जॉब से निकाला था। तो उसने मद्रास जू से एक टाइगर अरेंज किया हुआ था। अब यहाँ पे टाइगर का डिस्क्रिप्शन अगेन वेरी सटायरिकल एंड ह्यूमरस है। The way they push the tiger into the car, right? The way they say that the tiger, went on a satyagrah and refused to get out of the car. कैसे उसको धक्के मार मार के बाहर निकाला गया। तो ये हमें दिखता है कि ये टाइगर का बिहेवियर नहीं है, तो ये पूरा सटायर है, पूरा ह्यूमर है। इट इज टॉकिंग ऑल अबाउट मिसयूज ऑफ पावर, कि जब आप पावरफुल हो जाते हो तो आप उसका मिसयूज कैसे करते हो। तो दीवान ने वो 100 टाइगर अरेंज किया, वो और उसकी वाइफ उस टाइगर को जंगल में लेकर गए और एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन के पास वो टाइगर को छोड़ दिया। अब वो टाइगर, लुक एट द टाइगर हंट, द 100 टाइगर हंट। वो टाइगर आया और राजा के सामने खड़ा हो गया, बड़ी आराम से टाइगर किंग ने एम लिया और उस टाइगर को शूट कर दिया। Was there any danger? Was there any adventure? Was there any risk in this hunt? But still he missed the bullet. Still he missed his target. What does this tell you? 100 टाइगर उसके सामने था, उसमें वो ओल्ड टाइगर था, वो टाइगर किंग को अटैक नहीं कर सकता था, बिल्कुल सामने था। ये भी नहीं था कि वो तेजी से भाग रहा था, वो खड़ा हुआ ही था। फिर भी टाइगर किंग ने अपना मार्क मिस किया। What does this tell you? Overconfidence. What else? बेटे हम एक तरफ तो कह रहे हैं प्रोफेसी, एक तरफ हम प्रोफेसी की बात कर रहे हैं, राइट। एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रोफेसी हम सुन के उसकी तरफ चल पड़ते हैं, बट इस पॉइंट पे ये चीज भी है कि व्हाट इज रिटन कैन नॉट बी अनरिटन। He was supposed to die by the 100 tiger, so he could not kill that tiger. समझ में आ रहा है आपको? ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही था, दैट ही मिस द मार्क, बट अगेन यहाँ पे प्रोफेसी भी काम कर रही है, ठीक है। अब बड़ी खुशी खुशी टाइगर किंग तो चला गया, बट व्हाट डिड द हंटर्स फाइंड? Yes, he had become unconscious with the sound of the bullet. So what should the hunters have done? उनको क्या करना चाहिए था? They should have called the Tiger King back and informed him. Why did they not do so? So this is a satire on the person in power. जो पर्सन इन पावर है उससे लोगों को डरना चाहिए कि हक से अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए। वो कैसा राजा जिसको आप अपनी प्रॉब्लम ना बताओ,
वो कैसे प्रिंसिपल जिसको जाके बच्चे अपनी दिल की बात ना शेयर कर सके। आप लोगों को पिकनिक के लिए मना किया, आप लोगों ने प्रिंसिपल मैम को अप्रोच करके पिकनिक अरेंज करवाई। आपको फेयरवेल के लिए मना किया गया, आपने प्रिंसिपल मैम को अप्रोच करके फेयरवेल की परमिशन दी। बट अगर प्रिंसिपल मैम बहुत स्ट्रिक्ट होते, यू वुड हैव बीन अफ्रेड ऑफ गोइंग, है ना। और वो प्रिंसिपल नहीं होते हैं जिनके पास बच्चे जाने से डरे। वो राजा नहीं होता है जिसके पास हंटर्स जाके बात सही ना कर पाए। राजा के डर से उन्होंने उस टाइगर को खुद ही मार दिया। ठीक है, यहां पर हम बहुत बातें एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज का निग्लेक्ट देख रहे हैं, टाइगर की क्रूअल्टी का देख रहे हैं, प्रोफेसी का देख रहे हैं। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट व्हाट हैपेंड? इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? बरी की तो बात नहीं है, वो तो किंगडम में लेके जाना था विद द प्रोसेशन, और बाद में ऑब्वियसली बेरी किया होएगा या उसकी टाइगर स्किन को डिस्प्ले किया होएगा, व्हाटएवर। बट उसके बाद क्या हुआ? अब वो अपनी ड्यूटीज की तरफ आया, राइट? अब इतने सालों तक उसने अपने बच्चों का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का कोई देखभाल नहीं करी थी। नाउ ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन and very soon it was his son's birthday. So what did he want to do? He wanted to gift a good gift to his son. तो वो मार्केट में गया। अब मार्केट में उसको क्या पसंद आया? A wooden toy tiger. वुडन टॉय टाइगर की कीमत क्या थी? कितने? 2 आनास। 2 आनास मतलब 12.5 पैसे। 25 आना 25 पैसे, सॉरी 25 पैसे को 4 आना बोला जाता था। 16 आने मतलब 1 रुपए। बोलते थे ना, कहावत है ना, 16 आने सच, मतलब फुल 1 रुपी। उसकी बहुत कीमत होती थी उस टाइम पे। तो 2 आने का वो टॉय टाइगर था। What does this tell you about the king? मतलब ये सटायर चल रहा है सारा। आपको लगता है कि एक अच्छा राजा कभी भी किसी गिफ्ट शॉप की बात नहीं है, किसी इंफीरियर चीज को चूज कर सकता है? आप एक ड्रेस लेने जाते हो, थिंक अबाउट इट, आप एक लेमैन हो, आप एक ड्रेस लेने जाते हो और ईशा अंबानी एक ड्रेस लेने जाएंगे, तो क्या उनका चूज करने का क्राइटेरिया और आपके चूज करने का क्राइटेरिया सेम हो सकता है? क्यों? एक चीज की आदी हो गई है ना, वो उस चीज से कभी भी नीचे आके चूज नहीं करेंगे। लग्जरी, सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, शेप, डिजाइन, वो हर चीज देखेंगे। अब राजा एक 2 आने का टाइगर चूज कर रहा है, सो डू यू थिंक दिस इज अ सटायर? है ना, कि वो राजा इतना अपने दिमाग से रिफाइंड है ही नहीं है जो उसने इतना इंफीरियर क्वालिटी का टाइगर पसंद किया। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आता है। वो शॉपकीपर ने कितना कोट किया? क्यों 300 रुपीज क्यों बोला? नॉट ओनली लेगा नहीं बट पनिश करेगा कि मैंने 2 आने का टाइगर पसंद किया, टॉय पसंद किया, तो उसने 300 रुपीज कोट किया। अब राजा ने क्या कहा? He was happy, मैंने तो अच्छा टाइगर चूज किया, बट दिस इज योर गिफ्ट टू माई सन। उसने वो टाइगर खरीदा नहीं, उसने कहा ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है फॉर माई सन्स बर्थडे। अगेन यू सी मिसयूज ऑफ पावर। समझ रहे हो, काल्की ने पूरे चैप्टर में सटायर ह्यूमर यूज कर करके पीपल इन पावर के ऊपर सुइयां चुभोई हैं बार बार से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक दिन राजा और बेटा वो टॉय टाइगर के साथ खेल रहे थे। वो बहुत बैडली क्राफ्टेड था, उसके सारे स्लिवर्स निकले हुए थे। स्लिवर होती है वो लक्कड़ की सिल जो होती है, राइट?
अब वो उसके लेफ्ट आर्म में चली गई, राइट हैंड में, सॉरी, राइट हैंड में चली गई, एंड इट कॉज्ड अ सपोरेटिंग पोर. व्हाट इज अ सपोरेटिंग पोर? एक होता है इन्फेक्शन होना, थोड़ा सा वो रेड हो जाता है. सपोरेटिंग पोर होता है जब वो पस से भर जाता है और वो कंटेन नहीं हो सकता है, और एंड इट स्टार्ट्स ऊजिंग आउट, नॉन स्टॉप ऊजिंग आउट, कंटिन्यूस उसमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है. तो अब उस इन्फेक्शन के लिए क्या किया गया? He was taken to the hospital for surgery. मद्रास से डॉक्टर्स आए, उन्होंने सर्जरी किया. What was the last line? The operation was successful. The Tiger King is dead. How is it the operation was successful if the king has died? Which operation are they talking about? यहाँ पे there is a tongue-in-cheek reference. There is a literal meaning and there is a figurative meaning. Literal meaning है कि infection निकाल दिया. हमारा काम, हमें बोला गया था infection खत्म करना है. हमने इन्फेक्शन खत्म कर दिया. अब एंड रिजल्ट में राजा मरे या सर्वाइव करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. सो दिस इज द लिटरल मीनिंग, बट देयर इज अ फिगरेटिव मीनिंग हिडन इन दिस सेंटेंस. द ऑपरेशन इज द प्रोफेसी, राइट? द प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड एंड द किंग हैज डाइड. So this is the figurative meaning hidden in this line. आपने फोकस इस चैप्टर पे प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंस्टेंसेस ऑफ सटायर एंड ह्यूमर. यू हैव टू टॉक अबाउट मिसयूज ऑफ पावर, यू हैव टू टॉक अबाउट क्रूअल्टी टू एनिमल्स. ये तीन मेन चीजें हैं जिसके ऊपर बोर्ड में आपका क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. अब एक आधे साल से प्रोफेसी के ऊपर भी छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है. बेटा रिलेटेड थीम्स बहुत सारी हैं, बट अगर हम मेन फोकस ऑफ द चैप्टर देखें तो उनका इन चीजों के ऊपर है. ठीक है? नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर? कोई सवाल है, कुछ है? कुछ पूछना है बच्चे? ओके, प्री बोर्ड का पेपर है, इसमें से मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ टाइगर किंग का क्वेश्चन. The brain departs when astrological predictions enter. Validate with reference to the chapter The Tiger King. The brain departs when astrological predictions enter. इस लाइन का मतलब क्या है? ब्रेन डिपार्ट्स का मतलब है इनसेंसिबल होना. ब्रेन इनसेंसिबल कब होता है? When astrological predictions enter. हम अंधविश्वास में अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते. तो अब इस चैप्टर में कौन से इंसिडेंट्स हैं? The reckless killing of the tigers, the neglect of his administration, the way that he put his kingdom at stake when he refused permission to the British officer, right? The way that he married the princess to just get a more number of tigers to kill, the way that he, जितना भी dereliction of duty था, जब उसने अपने किंगडम पे डबल टैक्स लेवाई किया, राइट? तो ये सब उसमें आएगा कि उसने इनसेंसिबली एक्ट किया. ये सब उसके इनसेंसिबल एक्ट्स है. हाँ, बेटे मैं तभी तो आपको बोल रही हूँ कि जब अगर आपको ये थीम्स और इस थीम से रिलेटेड इंसिडेंट्स पता चल जाए और आपको समझ आ जाए, रट्टा नहीं मारना है. वो जमाना गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमने लर्न कर लिया और हमारा डन है. नो, आपको थीम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंसिडेंट्स रिलेट करने पड़ेंगे उस थीम से, तब आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हो.
आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपकी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट कर रहे हैं कि आपको कितना समझ में आया, आप कितना को रिलेट कर पा रहे हो, क्या ये लर्निंग आप रियल लाइफ लर्निंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये चीजें आज आपकी टेस्ट हो रही है। वो ये नहीं टेस्ट करेंगे कि 3 लाख की डायमंड रिंग्स उसने खरीदी। वो आइंस्टाइन वाला चैप्टर याद है जब उसने क्वेश्चन किया था अपने टीचर को कि फैक्ट्स का क्या है, फैक्ट्स तो किताबों में से पढ़ लो। क्यों ये इंसिडेंट हुआ ये जानना जरूरी है कि हम आगे ये काम ना करें अगर हमें सीखना है तो, राइट। तो दिस इज व्हाट इज वी आर नाउ फोकसिंग ऑन। यू नीड टू बिल्ड योर कॉम्पिटेंसी, रट्टे नहीं मारने। सो एनी अदर क्वेश्चन? श्योर, चलो। With this, we come to the end of the chapter. I hope that you liked the explanation and are benefited by it. Please do if you liked it, please do subscribe to the channel and press the bell icon for further notifications. If you have any queries or you want to ask some question or clarify some doubt, you can comment in the comment section. I will definitely reach out. Thank you so much for giving me your time.